Hello everyone, welcome to PsychNote. Today we will start psychological disorder within paper clinical psychology. In this video we will cover what is anxiety disorder, what is the symptoms of anxiety disorder and इसके causes क्या हैं, किस वजह से ये anxiety होती है पर्सन को और इसको हम सेल्फ ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सिम्टम्स को पढ़ने के बाद आप खुद से खुद को डायग्नोस नहीं करेंगे, ना ही सामने वाले पर्सन के अंदर ये सिम्टम्स को ढूंढेंगे कि तुम्हारे अंदर ये सिम्टम्स है और तुम्हें एंजाइटी डिसऑर्डर है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ एक डॉक्टर ही डायग्नोस कर सकता है कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर है। लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज़ एंजाइटी? एंजाइटी इज़ अ कॉमन रिएक्शन अगेंस्ट स्ट्रेस। मतलब कि जो एंजाइटी है वो एक कॉमन रिएक्शन होता है हमारे किसी भी स्ट्रेस को लेकर। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एग्ज़ाम है और हमें एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है, स्ट्रेस में है हम कि हमारा 30 को एग्ज़ाम है और हमें एग्ज़ाम देने के लिए जाना है और हमारी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, हमें ये टॉपिक कवर करने हैं और हम उस पर हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो वो हमारी नॉर्मल एंजाइटी होती है। क्योंकि डे टू डे लाइफ में हर पर्सन को स्ट्रेस होता है अपने हर एक्टिविटी का, तो ये हमारी नॉर्मल एंजाइटी कहलाती है। एंड एंजाइटी इज़ अ एक्सेसिव एंड परसिस्टेंस वरी एंड फियर अबाउट एवरीडे सिचुएशन। जब हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हाइपर हो जाते हैं, वरी हो जाते हैं अपनी एवरीडे सिचुएशन को लेकर, तो वो हमारी एंजाइटी कहलाती है। इट इज़ अ सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ थ्रेट एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस and it is anxiety turns into a disorder when a person so anxious। एंजाइटी कब हमारी एंजाइटी डिसऑर्डर कहलाती है? जब पर्सन बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता है। अगर एक पर्सन एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है और उसे स्वेटिंग हो रही है, उसे टेंशन हो रही है कि अब एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आने वाला है, पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन होंगे, मैंने ये टॉपिक कवर किए हैं, मुझे ये करना चाहिए, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो इट इज़ अ नॉर्मल, इट्स नॉर्मल एंजाइटी। क्योंकि हर पर्सन को अपनी एग्ज़ाम की टेंशन होती है, उसे थोड़े बहुत पसीने आने लग जाते हैं। बट अगर पर्सन को इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही नहीं जा रहा है और कह रहा है नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा और मैं नहीं जा रहा हूँ अंदर, वो बहुत अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, खुद को हार्म करने के बारे में सोच रहा है, दूसरे को हार्म करने के बारे में सोच रहा है मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ, मैं इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाऊँगा, तो इट इज़ अ एंजाइटी डिसऑर्डर। बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाना पर्सन का एंजाइटी डिसऑर्डर कहलाती है। उस टाइम डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। और एंजाइटी डिफरेंट होती है हमारी एंजाइटी डिसऑर्डर से, क्योंकि एंजाइटी नॉर्मल होती है, हर पर्सन को एंजाइटी होती है डे टू डे लाइफ में, बट बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाना हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर कहलाता है। एंड लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर? एंजाइटी डिसऑर्डर के बहुत सारे टाइप्स हैं। इसमें जीएडी आ जाता है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जब हमें डे टू डे लाइफ में एंजाइटी को फेस करना पड़ता है, वो हमारी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहलाती है। पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जब हम पास्ट ट्रॉमास को लेकर हमें प्रेजेंट में एंजाइटी होती है, उस चीज़ को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। फोबिया, जब हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं, तो उस चीज़ को फोबिया एंजाइटी कहा जाता है। पैनिक अटैक हो जाना, ये सब टॉपिक्स ये सब टाइप्स हम आने वाली वीडियोस में एक एक कर पढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन सिम्टम्स। एंड व्हाट इज़ द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर? इसके सिम्टम्स यही है कि हमारे बहुत ज़्यादा हार्ट रेट हो जाती है, रैपिड ब्रीथिंग हो जाती है, स्वेटिंग होने लगता है, फीलिंग टायर्ड सी फील होती है हमें कि हम थके हुए से महसूस होने लग जाता है, हमारा बिहेवियर अग्रेसिव शो होने लग जाता है। तो ये हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स होते हैं। एंड व्हाट इज़ द कॉजेज़ ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर? तो इसके जो कॉजेज़ हैं वो साइको एनालिटिक थ्योरी में फ्रूड ने ये बोला है कि जो हम साइको एनालिटिक थ्योरी में 3 कंपोनेंट्स की बात की गई है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो जो हमारी पर्सनैलिटी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ईड और सुपर ईगो, इन दोनों को कंट्रोल करने के चक्कर में जो हमारा ईगो होता है वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, उस पर ईगो पर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन एंजाइटी में आ जाता है। बिहेवियरल थ्योरी में कंडीशनिंग की बात की गई है कि पर्सन को कंडीशनिंग दी जाती है कि तुम्हें एंजाइटी, इस चीज़ से एंजाइटी होनी है। और एक्सेंशियल थ्योरी, थर्ड हमारी एक्सेंशियल थ्योरी है, जिसमें
पर्सन अपनी मीनिंग ऑफ लाइफ ही ढूंढता रहता है कि हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है, हम अगर जी रहे हैं तो हमें ये करना चाहिए, हमारा एम क्या है। उसे कुछ समझ नहीं आता है अपनी लाइफ के बारे में, उसके कुछ एम नहीं बन पाता है, वो अपनी लाइफ का मीनिंग ऑफ एम ही ढूंढता रहता है। तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है पर्सन को, जिसकी वजह से वो एंजाइटी में आ जाता है, अपनी लाइफ को लेकर एंजाइटी में आ जाता है। अब बायोलॉजिकल फोर्थ है हमारे बायोलॉजिकल कॉजेज़ में हमारे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से पर्सन के अंदर एंजाइटी होने लग जाती है। और फिफ्थ है हमारा जेनेटिक फैक्टर मीन्स मतलब कि जैसे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, उनके अंदर भी एंजाइटी आ जाती है। तो हमारे ये जेनेटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। और इससे बहुत सारे एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में अपने बहुत ज़्यादा एंजाइटी को फेस करते हैं, मनी को लेकर हमें टेंशन होती है, फैमिली इश्यूज़ में होते हैं, उनकी वजह से हम टेंशन में रहते हैं, एजुकेशन की वजह से हम टेंशन में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से हमें एंजाइटी होने लग जाती है। या फिर हमारी कोई जॉब नहीं लगवा पा रही है, उसकी वजह से हम एंजाइटी में आ जाते हैं। बिजनेस में लॉस हो गया है, उसकी वजह से एंजाइटी में आ जाते हैं। हमारा किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेने लग जाते हैं। तो ये सब हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के। तो अब हम इसको सेल्फ ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं? तो सेल्फ ट्रीट हम तभी कर सकते हैं जब हमारी नॉर्मल एंजाइटी होगी, बट अगर बहुत ज़्यादा हम अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, दूसरों को हार्म कर रहे हैं, खुद को हार्म करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये हमारी सिचुएशन एंजाइटी डिसऑर्डर की कहलाती है। और इस सिचुएशन में हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और एंजाइटी से बचने के लिए हम सेल्फ ट्रीट कर सकते हैं खुद को, जैसे कि अपनी डे टू डे लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं, हेल्थी डाइट ले सकते हैं, रेगुलर स्लीप इटिज़म, ये बहुत ज़रूरी है हमें एंजाइटी से रिलीफ़ करने के लिए। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हम अपनी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती है, जिसमें हम ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा इनहेल करते हैं और हेल करते हैं, तो ये हमारी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कहलाती है। और अल्कोहल को अवॉइड कर भी हम रिलीफ पा सकते हैं एंजाइटी से। नाउ thanks for watching my videos, and please subscribe and share my channel.